मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमनाथाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अभी तक हमने श्री शिव महापुराण के कथा के जो प्रथम संहिता है विद्येश्वर संहिता, उसके 10वें अध्याय तक की कथा को सुना था। तो 10वें अध्याय में हमने आपको बताया था कि भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी ने किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और भोलेनाथ ने फिर ब्रह्मा जी को विष्णु जी को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें शिवरात्रि के महिमा के बारे में बता दिया। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी वहां से चले गए, अब भोलेनाथ भी वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये कथा सुनाई सूत जी महाराज ने सौनिक ऋषियों को। अब सौनिक ऋषि कहने लगे, प्रभु आपने हमें जो कथा सुनाई है बहुत सुंदर कथा है, भगवान हमारे मन में कुछ प्रश्न और भी उत्पन्न हो रहे हैं, आप हमें बताइए, उनका निराकरण कीजिए। सूत जी ने कहा, कौन से प्रश्न बताइए। ये सुनकर सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु भोलेनाथ ने कहा था कि जो भी कोई मेरे लिंग और बेर की पूजा करता है उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान हम जानना चाहते हैं जो भोलेनाथ की शिवलिंग है ना, उसकी वंदना कैसे करें हम, और सबसे पहली बात तो ये कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, शिवलिंग होना कैसा चाहिए, कैसा हो शिवलिंग, उसके लिए क्या लक्षण होने चाहिए, पूजन की विधि क्या है, प्रभु हम जानना चाहते हैं। और जैसे ही ये कहा तो ये सुनकर सूत जी महाराज बोले, हाँ मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, वैसे तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि शिवलिंग की स्थापना किस तरह करनी चाहिए, लेकिन अब विद्येश्वर संहिता में विस्तार रूप दिया गया है शिवलिंग की स्थापना के बारे में कि किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और कैसे शिवलिंग होनी चाहिए, इसमें दिया है श्री विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय में। तो सूत जी महाराज ने कहा, ठीक है मैं आपको बताता हूं कि शिवलिंग कैसा होना चाहिए। पहले तो ये सुनो, शिवलिंग होना कैसा चाहिए। 2 तरह के शिवलिंग होते हैं, एक चल प्रतिष्ठा वाला और एक अचल प्रतिष्ठा वाला। चल यानी कि जो चर है, तो वो चल कैसा, जो चल प्रतिष्ठा वाला होता है, जो चर होता है, वो ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो शिवलिंग बना रहा है वो कम से कम अपने 1 अंगुल के बराबर की शिवलिंग तो बनाए ही बनाए। 1 अंगुल जानते हो ना, 1 उंगली का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें कटसा लगा होता है, 1 अंगुल वही होता है, ठीक है। उंगली में 3 अंगुल होते हैं ना, ऐसे ही। तो जो चल प्रतिष्ठा वाला शिवलिंग है ना, वो 1 अंगुल के बराबर कम से कम होना चाहिए। और ये चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग ऐसे होते हैं कि आप जहां भी स्थापित करना चाहो अपने मन से कर सकते हो, आराम से ले जा सकते हैं। चलना यानी कि चलकर ले जाना, चाहे जहां ले जाओ इसे। ये तो होते हैं चल प्रतिष्ठा वाले चर प्रकार के शिवलिंग, और इनको कम से कम 1 अंगुल का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितना ही बड़ा करो, लेकिन कम से कम 1 अंगुल का तो ये होना ही चाहिए। और दूसरे प्रकार के होते हैं अचल प्रतिष्ठा वाले, यानी कि जो चलते नहीं है, ये स्थावर होते हैं, ये स्थित होते हैं एक जगह, ये स्थिर होते हैं। तो इनकी जो लंबाई ऊंचाई होनी चाहिए ना, वो कम से कम 12 अंगुल के बराबर होना ही चाहिए। 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग जो होता है ना, वो फल नहीं देता है इतना, इसलिए 12 अंगुल के बराबर कम से कम होना नहीं चाहिए। और जैसे कि कोई शिवलिंग बना रहा है तो वही व्यक्ति अपने उंगलियों से नापे कि 12 अंगुल का है या नहीं, कहीं से छोटा तो नहीं है, तो उसी के अंगुलों के बराबर होना चाहिए। 12 अंगुल से ज्यादा बनता तो अच्छा है, छोटा बनता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो जो चल प्रतिष्ठा वाले हैं वो 1 अंगुल का कम से कम हो, और जो अचल वाले हैं वो 12 अंगुल का कम से कम होना चाहिए। अब ये कहां पर हो तो ज्यादा फल देते हैं, अधिकतर नदियों के किनारे हों, अधिकतर नदियों के किनारे हों, सरोवर के किनारे हों,
या घर में भी हो, मंदिर में भी हो, हर जगह शोभा देते हैं। लेकिन जहाँ देवभूमि होती है ना, वहाँ ये ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। जहाँ देवताओं की भूमि मानी जाती है, वहाँ बहुत अधिक शिवलिंग का महत्वपूर्ण फल होता है, बहुत फल होता है। अब शिवलिंग के आकार के बारे में बात आती है, शिवलिंग होना कैसा चाहिए। तो श्री शिव महापुराण में दिया है कि शिवलिंग की जो पीठ है ना, वो मंडलाकार हो, गोलाकार हो, या चौकोर हो, या त्रिकोण हो, या खाट के पाए की भांति हो। ऊपर और नीचे से कैसी हो, मोटी हो, और बीच में थोड़ी पतली हो। इस तरह का होना चाहिए शिवलिंग का पीठ। और इस तरह का जब हम शिवलिंग बनाते हैं ना, तो वो बड़ा फल देने वाला होता है। तो आप भी जब बनाएं तो इसी तरह सोचकर ध्यान से बनाएं। और शिवलिंग जब आप बन गई, आपकी आप स्थापना करना चाहते हो, तो पहले जिस जगह आपको शिवलिंग को रखना है ना, उस जगह बीच में ही थोड़ा पवित्र करो उसे। और पवित्र करने के बाद वहाँ छोटा सा गड्ढा खोदो, थोड़ा सा गड्ढा खोदो वहाँ। और गड्ढा खोदने के बाद दे रखा है शिव महापुराण में कि आप अपने हाथ में नवरत्न लें। नवरत्न आप जानते ही होंगे कि जैसे उनमें नीलम, लाल वैदुर्य जो होता है वो, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमत और हीरा, इस तरह से 9 रत्नों को लें। और 9 रत्नों को लेने के बाद मंत्रोच्चारण करें, वैदिक मंत्र बोलें। वो है ना सद्योजात वाले जो मंत्र हैं, तो मंत्रों को बोलकर आप उन 9 जो आपने रत्न ले रखे हैं उन्हें उसी वो छोटा सा आपने गड्ढा किया ना, उसमें डाल दें, उसमें रख दें। और जब आप ये रख देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो शिवलिंग आपने बनाई है ना, उस शिवलिंग को आप उसी में रखोगे, उसी गड्ढे में रखोगे। और रखते टाइम उन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। ये जो मंत्र है ना, वो इस तरह से हैं। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाते भवे भवस्व, मा भवोद्भवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मथाय नमः। इस तरह सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे। और उच्चारण करने के बाद आप शिवलिंग को वहां रख देंगे। और इन मंत्रों से आप थोड़ा सा हवन भी करेंगे। ठीक है, आपको इस तरह करना है। अच्छा, वैसे शिवलिंग की स्थापना जब करते हैं ना, तो मुख्य रूप से प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। अब प्रणव क्या है? प्रणव आपने सुना है ओम, बोलते ना ओम, इस तरह आपको बोलना है। जब शिवलिंग की स्थापना करो तो सबसे अच्छा प्रणव मंत्र है। और प्रणव यानी कि जिसमें कोई प्रपंच नहीं। प्रणव का मतलब होता है जिसमें कोई प्रपंच नहीं। और प्रणव है ओम, जो 3 अक्षर और 3 शब्दों से बना है। अक्षर अकार, उकार, मकार, है ना, अ उ म, ये अक्षर है। और इनको विस्तार करो तो अकार, उकार, मकार, तो इनसे मिलकर बना है ओम। और इस ओम को ही प्रणव मंत्र कहा जाता है। तो जब भी शिवलिंग की स्थापना करो, प्रणव मंत्र का उच्चारण करो, ये बहुत जरूरी है। शिवलिंग की स्थापना करते समय प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हैं। और बेर यानी कि मूर्ति की स्थापना करते समय ये जो पंचाक्षर मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, इसका उच्चारण करना चाहिए। बहुत अधिक फल मिलता है यदि आप नियम के अनुसार श्री शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो। अब जब आप शिवलिंग बना लेंगे तो शिवलिंग बनाने के बाद आपने स्थापित भी कर दी, लेकिन जहां स्थापित किया है ना, उस मंदिर के बारे में विशेष ध्यान रखना, उस गर्भगृह के बारे में विशेष ध्यान रखना कि उस मंदिर के दरवाजे 2 तरफ होने चाहिए, पूर्व और पश्चिम की ओर दरवाजे उसके होने ही चाहिए। और ऐसे ही जहां भोलेनाथ की केवल शिवलिंग रखी हुई है और उसके चारों ओर जो घेरा बना है ना, उसके भी 2 द्वार होने चाहिए। ठीक है, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां तो होने ही चाहिए 2 द्वार। तो इस प्रकार आपने शिवलिंग बना दी। और शिवलिंग बनाने के बाद फिर इसका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। 16 विधियों के द्वारा इसका पूजन किया जाता है। और 16 विधियां में कौन कौन सी आती हैं? आवाहन, आसन, अर्घ्य,
पाघ्य, पाघ्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान और वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन। ये 16 उपचार ऐसे होते हैं जिनके द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पूरी तरह से ध्यान पूर्वक भगवान की सुंदर तरह पूजा करो और फिर प्रणव मंत्र का उच्चारण करो, बैठो, ध्यान लगाओ भगवान के चरणों में और हो सके तो उपांशु जब भी करते रहो तो ज्यादा अच्छा है। जिस दिन आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, जिस दिन आपने भगवान भोलेनाथ को प्रतिष्ठित किया है, उस दिन उपांशु जप का मंत्र भी, उपांशु जप भी करना चाहिए। और उपांशु जप जानते हो किसे कहते हैं? कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें जब आप बोलें तो इतनी धीमे बोलें कि दूसरा बंदा सुन ही ना पाए। इतने धीमे बोलें कि दूसरा बंदा सुन ही ना पाए, केवल आप ही सुने और आप ही बोलें। तो इस तरह जब हम मंत्रों को बोलते हैं ना कि दूसरा सुन ना पाए, केवल हम ही सुने, तो उन्हें कहते हैं उपांशु जप। तो ये उपांशु जप बड़ा फल देता है। अब इसके लिए मंत्र तो बहुत सारे हैं, किसी मंत्र को आप उपांशु जप के द्वारा सिद्ध कर सकते हो, लेकिन कुछ मंत्र जो मुख्य रूप से दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमोस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्ववेदानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्राह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मः शिवो मेस्तु सदा शिवो। इस तरह जब आप उपांशु जप कर लेते हैं तो वो जप बहुत ज्यादा फलदायक हो जाता है। अब शिवजी की स्थापना करते समय आप प्रणव मंत्र बोलो, आप पंचाक्षर मंत्र बोलो, आप उपांशु जप करो, आप गायत्री मंत्र बोलो, ये सब बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इस तरह आप शिवजी की पूरी तरह से स्थापना कर देंगे शिवलिंग की। और याद रहे कि जब शिवलिंग की स्थापना हो जाए फिर आपको पूजा का भी ध्यान रखना है। दिन के 3 पहर है ना, दिन के 3 पहर, तो इन पहरों में आपको पूजा जरूर करनी है। जैसे प्रातःकाल, मध्याह्न और फिर सायंकाल, इन तीनों पहरों में आपको पूजा करनी ही करनी है। और जो रात्रि के 4 पहर होते हैं, उन चारों पहरों के जो बीच वाले 2 पहर है ना, जैसे कि दूसरा और तीसरा पहर, उसे कहते हैं निशीत काल। तो इस निशीत काल में जो भगवान शिव की पूजा करता है ना, उसे बहुत अधिक फल मिलता है। निशीत काल में पूजा करने वाला शिव को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए निशीत काल में पूजा करना अति उत्तम माना जाता है और करना भी चाहिए। और जब इस तरह की बात बताई सूत जी महाराज ने शौनिक ऋषियों को, तो शौनिक ऋषि प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु अब आप हमें उन पुण्य क्षेत्रों के बारे में और बता दीजिए जहां पर बैठकर, जहां पर रहकर हम शिव की उपासना कर सकें, जहां बैठकर शिव की पूजा करने का फल बहुत अधिक होता हो। तो इस बात को सुनकर सूत जी महाराज ने कहा कि तीर्थों के किनारे जाओ, नदियों के किनारे जाओ, गंगा के किनारे जाओ। गंगा 100 मुख वाली है, उनके किसी मुख के किनारे बसे हुए नगर में भी आप यदि शिव की पूजा करते हो ना, तो वो भी आपको बहुत बड़ा फल मिलता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कहीं भी जाओ और कहीं भी जाकर शिव की पूजा करो, आपको पूरा फल मिलेगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि जब भी जाओ, जहां भी जाओ, भगवान के ध्यान का पूरी तरह से पालन करना। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि तीर्थ भूमि में जाने के बाद भी इस तरह के गलत काम कराते हैं कि उसका फल उन्हें न जाने कितना भोगना पड़ता है। मित्रों, तीर्थ स्थान भी आजकल लोगों ने अपवित्र कर रखे हैं। कहते हैं शिव महापुराण में ऐसा लिखा है मित्रों कि जब आप किसी पुण्य क्षेत्र में जाते हो और उस पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी आपको अनेक प्रकार से वृद्धि प्राप्त कराता है। आप थोड़ा भी पुण्य करते हो ना, पुण्य किसी पुण्य क्षेत्र में, किसी धर्म क्षेत्र में जाकर, तो वो आपको बहुत अधिक वृद्धि प्राप्त कराता है, आपको सुख सौभाग्य देता है। लेकिन जब आप
पुण्य क्षेत्र में बहुत छोटा सा भी गलत काम कर देते हो तो वो भी एक महान पाप के रूप में सामने आ जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा पाप बनकर आपके सामने आ जाता है। कहीं बुरे कर्म करो, यदि आपका मन ज्यादा ही बुरे कर्मों में लिप्त है, कहीं बुरे कर्म करो, करते रहो, पर जहां भगवान का दरबार है ना वहां मत करो। आप जा रहे हो इलाहाबाद, आप जा रहे हो वृंदावन, आप जा रहे हो मथुरा, आप जा रहे हो जगन्नाथपुरी और ऐसे ऐसे धार्मिक स्थानों पर, और वहां मनाने जा रहे हो हनीमून, और फिर कोई परेशानी हो जाए फिर देते हो भगवान को गाली। अरे आपको सोचना चाहिए ना कि आप क्या करने जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। हनीमून मनाने जाना है तो कहीं दूसरी जगह जाओ। ये तो धर्म क्षेत्र है, इन धर्म क्षेत्रों को गंदा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि यहां किया हुआ कोई भी पाप अनेकों प्रकार का बहुत बड़ा पाप बनकर सामने आता है और बहुत बुरा बुरा फल मिलता है। इसलिए इन धार्मिक स्थलों की मर्यादा को हमें समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शिव महापुराण में साफ साफ लिखा है, क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़ भवति भूसुरा। जो सुरों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, उस पर जैसा करोगे वैसा मिलेगा। पाप करोगे तो 40 गुना पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो 40 गुना फल मिलेगा आपको पुण्य का। पुण्य क्षेत्र निवास ही पाप मन अपि नाचरे। यहाँ पुण्य के काम ही करते रहो, नहीं तो परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी मित्रों। सूत जी महाराज ने बता दिया कि पुण्य क्षेत्र में केवल पुण्य के कार्य ही करने हैं। इसलिए विशेष याद रहे कि कोई भी जब जाए भगवान के तीर्थ स्थान पर, वहां पर पूरी तरह से ध्यान पूर्वक ही रहे, भगवान का ध्यान मन में ही रखे। यदि आप ऐसा करते हो, भगवान का मंत्रोच्चारण करते हो, समय से हर कार्य सही करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। आप पूरी तरह से सुख और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से 12वें अध्याय को बता दिया सूत जी महाराज ने। मित्रों, आपने 11वें और 12वें अध्याय के बारे में अब सुना कि 11वें अध्याय में तो शिवलिंग की स्थापना कैसे होनी चाहिए और कैसी होती है शिवलिंग, उसके बारे में बताया, और 12वें अध्याय में ये बताया कि किस प्रकार पुण्य क्षेत्र में आपको जाना चाहिए और शिव जी की पूजा वंदना करनी चाहिए। अब आगे की कथा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कथाओं को शेयर करते रहिए और पसंद भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए मित्रों। बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। कथाएं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना बहुत अच्छे अच्छे आते जाएंगे। ये जो विद्येश्वर संहिता है ना, इसमें सारी जानकारी दी जा रही है अभी, और कथाएं तो आगे से बहुत सुंदर आने वाली हैं। तो पहले सारी जानकारी लीजिए कि शिवलिंग की स्थापना कैसे हो, शिव जी का मंदिर कैसा हो, मंडप कैसा हो, शिवलिंग किससे बने। आपको याद है ना शिवलिंग किससे बने, हमने आपको सब बता दिया है। चाहे आप मक्खन से बनाओ, चाहे आप अन्न से बनाओ, चाहे चावल से बनाओ, चाहे आप कनेर के फूलों से बनाओ, चाहे आप सब्जी से बनाओ, किसी से बनाओ, पर अच्छी तरह बनाओ, बहुत शुद्ध चीजों से बनाओ। बस पवित्रता का विशेष ध्यान रखो, उसमें कोई चीज ऐसी ना हो जो वर्जित हो। ठीक है, तो आज आपने 11वें और 12वें अध्याय की कथा को सुना। अब हम आगे की कथा अगली वीडियो में सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए बिल्कुल। ठीक है, ओम नमः शिवाय।